आप सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से ज़िफ़निय्याह 3 उसकी 14 आयत से 19 आयत तक। यहाँ यूँ लिखा है, हे सिय्योन ऊँचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर। हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है और तेरे शत्रु दूर किए गए हैं। इस इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरा हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में परिक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चिपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नित्य पर्वों में सम्मिलित ना होने के कारण खेदित रहते हैं, उसको मैं इकट्ठा करूँगा क्योंकि वह तेरे है, और उसकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सब से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूँगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूँगा और जबरन निकाले हुए को इकट्ठा करूँगा, और उनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है। उसकी प्रशंसा की कीर्ति सब कहीं फैलाऊँगा। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आज पढ़ूंगी याकूब 5 उसका 13 से 20 आयत, जेम्स 5 13 to 20 वर्सेस। यदि तुम में कोई दुखी है तो वे प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलियाह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वे ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वे एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। आइए हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे मुक़द्दस मरकुस रसूल की इंजील, उसका 2 बाब और उसकी पहली 12 आयतें। एक मफलूस को शिफा बख्शना। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूस को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उनके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूस लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूस से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। मगर वहाँ बास फ़कीर जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे, ये क्यों ऐसा कहता है, कुफ्र बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ़ कर सकता है। और फिलफौर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूँ सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो। आसान क्या है, मफलूस से ये कहना तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है, उसने उस मफलूस से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ
अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनांचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। ये मसीह की इंजील है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत बख्शें। आमीन।
Good morning to all of you, and warm welcome to all of you in this online worship service. आज की इस ऑनलाइन आराधना सभा में आप सबका स्वागत है. Today is the third Sunday after Pentecost. पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद का आज तीसरा रविवार है. आज हमारे लिए एक विशेष दिन है, खुदा ने दिया है, इसके लिए शुक्रिया अदा करें. आज जो विषय है, जो थीम है, द चर्च शेयर इन क्राइस्ट अथॉरिटी टू हील सिकनेस एंड सिन. रोगों से मरीजों को चंगाई करने की सामर्थ तथा पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है. रोगों से मरीजों को चंगा यानी स्वस्थ करने की सामर्थ तथा पापों से चंगाई, पापों से क्षमा करने का जो अधिकार है, वो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसियाओं को दिया है, चर्च को दिया है. और यहाँ देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को दिया है. यहाँ पर जो खुदा का पाक कलाम है, फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट, बुक ऑफ जफन्या, शपन्या नबी किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 14 आयत से 19 आयत तक. इसके बाद एफिसस, बुक ऑफ लेटर ऑफ जेम्स, चैप्टर 5 वर्स 13 to 20, याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 13 आयत से 20 आयत तक. और इसके बाद होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क, चैप्टर 2 वर्स 1 to 12, मुकद्दस मरकुस की इंजील और उसका 2रा अध्याय और उसकी पहली 12 आयतें. यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि प्रभु ने परमेश्वर ने कलीसिया को कैसे अधिकार दिया है चंगाई करने का और पापों को क्षमा करने का. सबसे पहले लुक बैक ओल्ड टेस्टामेंट, हम सबसे पहले पुराने नियम में देखते हैं. शपन्या नबी किताब, पावर ऑफ गॉड द फादर. यहाँ पर पावर ऑफ गॉड द फादर, परमेश्वर पिता की सामर्थ, याहवे की सामर्थ, पावर ऑफ याहवे. दूसरा है द पावर ऑफ सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र का अधिकार. इसके बाद द पावर ऑफ चर्च. प्रभु ने 3 रूप में, 3 बातों पर हम विशेष ध्यान देते हैं. यहाँ पर किस तरह से प्रभु ने कलीसिया के लिए, पहले सीधे देखते हैं पावर ऑफ गॉड द फादर, याहवे, परमेश्वर पिता. यहाँ पर लिखा है कि गॉड ग्रेसियसनेस एंड फॉरगिवनेस. पुराने नियम में बुक ऑफ शपन्या नबी किताब में परमेश्वर गॉड ग्रेसियसनेस, मर्सीफुल गॉड, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर अपने लोगों को क्षमा करता है. परमेश्वर यहाँ कहता है अपने वचनों के द्वारा कि मैं अपने लोगों को जो दूर हैं, जो बिछड़ चुके हैं, मैं उनको इकट्ठा करूंगा. आई विल रिस्टोर माई पीपुल. मैं उनको इकट्ठा करूंगा. लिखा है कि मैं उनको इकट्ठा करूंगा. द लॉर्ड हैज टेकन अवे द जजमेंट अगेंस्ट यू, ही हैज क्लियर्ड अवे योर एनिमी. यानी यहोवा परमेश्वर ने तेरा दंड दूर कर दिया और तुझे, तेरा शत्रु भी तुझसे दूर कर दिया. यानी परमेश्वर जो है शत्रु भी दूर कर दिया और जो दंड है उसको भी दूर कर दिया. परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन, परमेश्वर का वचन पावरफुल वाला वचन. कहते हैं कि उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा कि परमेश्वर, फियर नॉट, डरो नहीं, हे ज़ायन, यानी हे नेशन, हे राष्ट्र के लोग, डू नॉट फियर,
डू नॉट वरी, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। आणि आपका हाथ, लेट नॉट योर हैंड ग्रो वीक, आपके हाथ कमजोर न होने पाए। परमेश्वर का वचन हमें पावर, हमें शक्ति देता है कि वह परमेश्वर हमारे बीच में है, हमें हिम्मत दे रहा है कि डरो नहीं तुम लोग। मैं उन लोगों को, परमेश्वर कहता है कि जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित होने ना पाए, उनको परमेश्वर क्या करता है, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं उस समय तुझे जो दुख देते हैं उन उचित बर्ताव करूँगा और मैं लंगड़ों को चंगा करूँगा। देखिए प्रभु का वचन कहता है कि लंगड़ों को मैं चंगा करूँगा। आई विल डील विथ ऑल योर अप्रेसर्स, आई विल डील विथ ऑल योर अप्रेसर्स and I will save the lame and gather them outcast। मैं उनको चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुए को इकट्ठा करूंगा, जबरदस्ती से जिनको बहिष्कृत कर दिया गया। ये परमेश्वर का वचन, खुदा का पाक कलाम अपने लोगों को किस तरह सामर्थ्य देता है कि गॉड इज मर्सीफुल गॉड। परमेश्वर का जो वचन है अपने लोगों को हिम्मत देता है कि गॉड इज जाहवे, वह परमेश्वर अपने लोगों को कहता है कि मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा। सेम थिंग्स हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, द पावर ऑफ सन ऑफ गॉड, द होली गॉस्पेल मार्क चैप्टर 2, और यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से चंगाई देते हैं। कि परमेश्वर का जो वचन है, जब प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं कफरनहूम के अंदर, घर के अंदर, लेकिन वहां पर सिनेरियो कुछ अलग है। उस घर में पहुंच नहीं सकते, उस घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक लेम पर्सन, एक लंगड़ा व्यक्ति, एक पैरालाइज्ड व्यक्ति जिसे लकवा हो चुका है, चल फिर नहीं सकता है, उसके मित्र, 4 मित्र उसको उठा करके प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आते हैं। हालांकि वह व्यक्ति वर्षों से पड़ा रहा होगा, कई वर्षों से लकवा का मरीज था, लेकिन उन लोगों को एक फेथ, वहां पर 3 बातें अगर आप देखें उनके मित्रों के अंदर। एक सबसे बड़ी बात उनके करेजियस, उनका साहस। दूसरा उनके अंदर एकता, यूनिटी। तीसरा सबसे बड़ी बात उनका फेथ, उनका ईमान। ईमान को देख करके देखिए प्रभु के पास लेके आते हैं। वहां पर क्या है कि उन मित्रों के अंदर अपने मित्र के लिए कितनी बड़ी चाह है, मित्रों से कितना प्यार है उनके अंदर, अपने दोस्त के लिए अपने मित्र को लेकर के प्रभु के पास लाते हैं। और जब देख रहे हैं कि वहां पर जगह नहीं है प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने का, तो सीधा उन्होंने क्या किया, वहां लिखा है जब वो भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। And when they could not get near him because of the crowd, they removed the roof above him, and when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay। वह पैरालाइटिक व्यक्ति जो है जहां प्रभु यीशु मसीह बैठे वहां पर उतारते थे। अब आज की बात, आज भी देखिए दैट कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, आज का कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। प्रभु यीशु मसीह वहां पर घर के अंदर बैठे हैं। आज का घर का छत खोलना बड़ा मुश्किल है। क्या आज के समय में किसी का छत खोल सकते हैं? लेकिन नहीं, वहां की एक परंपरा थी, वहां का एक संस्कार था कि सबसे पहले लोग आते थे तो लोगों को ग्रीट करते थे, नमस्ते करते थे। संस्कार, ये हर मुल्क का अपना अपना संस्कार, अपना अपना कल्चर। लेकिन वो जब प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच का रास्ता उन्हें मिला
तब उन्होंने वो देखा, उस समय जहाँ यीशु मसीह बैठे थे, शायद वो कोई हट, कोई झोपड़ा, अनेक कुछ ऐसा रहा होगा जिससे उन्होंने खोल सकते थे वो, और प्रभु के पास अपने मित्र को ला सकते। धन्य ऐसे मित्र कि अपने मित्र को तकलीफ को देख करके अपने मित्र को चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आते हैं, डॉक्टर के पास लेके आते हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर, फिजिकल डॉक्टर के पास लेके आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब देखा उनका ईमान, देखिए लिखा है कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर, दैट फेथ, उनका ईमान को देख करके उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, सन योर सिन और फॉरगिवन, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। वह पुत्र भी बना, प्रभु ने उसे पुत्र कहा। कितनी बड़ी बात। सन योर सिन आर फॉरगिवन। लेकिन वहां उसके पहले, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा करते हैं। लेकिन जो फरीसी लोग हैं, स्क्राइब्स लोग हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम हो गई कि ये क्या बात है, ऐसा क्यों ये लोग कहते हैं? यीशु मसीह पाप क्षमा करना, ये तो ब्लास्फेमी है, ये तो परमेश्वर की निंदा है। लेकिन यीशु मसीह अंतर्यामी परमेश्वर, ये न्यू प्रभु यीशु मसीह उनके बातों को जान गया कि मन में क्या कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रखे हो, अपने मन में क्यों विचार कर रहे हो? Why are you thinking about them? Why are you questioning yourself? लेकिन प्रभु ने कहा, क्या सहज लकवे के रोगी को यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हो, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठ और चल फिर? प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु ने कहा, rise, pick up your mat and go home, अपनी खाट उठाओ और अपने घर चले जाओ। फिर इसके बाद ये है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह के पास कलीसिया का पावर। याकूब अपने खत में लिखते हैं कि अगर तुम में कोई बीमार है तो अपनी प्राचीनों को बुलाए, और कहता धार्मिकता की प्रार्थना से, धर्मी जन की प्रार्थना से उनके पाप को क्षमा किया जा सकता है, उनके बीमारों को चंगाई किया जा सकता है। कितनी बड़ी बात कि यदि कोई दुखी है, प्रार्थना करें, प्रे। आज हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। वी हैव टू प्रे फॉर ईच अदर, लव ईच अदर, सर्व ईच अदर। ये प्रार्थना ही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है कि प्रार्थना के जरिए हम उस पर विजय पा सकते हैं। कहता धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना, वी हैव टू प्रे सिंसियर प्रेयर, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने लीडर्स के लिए, अपने एक एक जन के लिए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। कहता है जिस प्रकार से एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की और वहाँ पर बारिश हुई, पहले प्रार्थना किया नहीं हुई, बाद में प्रार्थना किया हुई, और वहाँ पर क्या हुआ कि भूमि फलवंत हुई। आज प्रार्थना से हमारा देश फलवंत हो सकता है, हमारा समाज फलवंत हो सकता है। आज हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। हमें अपने आप को जांचें, आर वी प्रेइंग फॉर आवर नेशन, आर वी प्रेइंग फॉर आवर सेल्फ, प्रेइंग फॉर ईच अदर। हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, अमन चैन के लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर सबको शांति दे, परमेश्वर सबके साथ हो, परमेश्वर सबको चंगाई दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम पढ़ेंगे रसूलों के अकीदे से। मैं खुदा कादिर मुतल्लक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन पर खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावन है। वह रूहुल कुदूस की कुदरत से पेट पे पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, पर मारा गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने ओर बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूहुल कुदूस पर
पाक कैथोलिक कलीसिया पर मुकद्दस की शिरात, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अब्दी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती है, ताकि हमारे मुल्क में एक सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब किसानों के लिए जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो कोरोना से पीड़ित हैं, उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार है, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं, डॉक्टर और नर्सेस के लिए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाए। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से दुनिया को तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हो। ऐ रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे, अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करें। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। हम अपनी अपनी भाषाओं में भी प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर हर भाषा को समझता है। और फादर इन हेवन, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ, our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.